क्या आपने कभी सोचा है, अगर शादी के दिन आपकी दुल्हन असली इंसान ना होकर 50 साल पुरानी एक मरी हुई आत्मा हो? ये कहानी है एक नवयुवक राजीव की। शादी का महीना था। एक छोटे से गांव में एक घर, जिसमें सालों बाद शादी की खुशबू फैली हुई थी। राजीव शहर से अपने पुरखों की हवेली खोलने आया था। उसकी शादी थी सीमा के साथ। सीमा बहुत ही सुंदर और सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली लड़की थी। राजीव शहर से अपने गांव की पुरानी हवेली पहुंचा। पुरानी हवेली, बड़े बड़े झरोखे, मकड़ी के जालों से भरी सूनी दीवारें और अंदर एक कमरा जिसमें कभी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये सब आज भी वैसा ही था जैसा राजीव छोड़कर गया था। पूरी हवेली को राजीव अच्छे से सजवाया था। हवेली देखने में राजमहल जैसे प्रतीत हो रही थी। राजीव के सभी रिश्तेदार और उसके दोस्त उसके हवेली पर उसकी शादी को अटेंड करने आ गए थे। सभी बहुत खुश थे और राजीव के सभी दोस्त बाह गांव में पूरी मस्ती कर रहे थे। हर जगह खुशी का माहौल था, लेकिन उन सबको ये नहीं पता था कि उनकी ये खुशी उनके सबसे बड़े दुख में बदलने वाली है, जिसे वो कभी भी भुला नहीं पाएंगे। शादी से एक दिन पहले राजीव का दोस्त रवि एक कमरे के पास से गुजरा। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर काफ़ी अंधेरा था। रवि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एक औरत के पायलों की आवाज़ उस कमरे से आती सुनाई दी। ये सब सुनकर रवि का पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया था। उसकी उस कमरे के अंदर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप वहाँ से अपने रूम में जाकर सो गया। अगले दिन रवि ने सारी बात राजीव को बताई, लेकिन राजीव ने रवि का मजाक बनाते हुए कहा, तू आज भी इन सब बातों पर विश्वास करता है। ज्यादा मत सोच और शादी में मजे कर। इतना कहकर राजीव अपने काम में व्यस्त हो गया और रवि भी उसके साथ शादी को एंजॉय करने लगा। लेकिन अगली रात फिर से रवि के वहीं हुआ। इस बार उस रूम से घुंघरू की आवाज़ के साथ साथ की औरत के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। रवि हिम्मत करके इस बार उस रूम के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने जो देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक सफ़ेद शादी का जोड़ा एक पुतले पर टंगा हुआ, लेकिन उस पुतले का चेहरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। तभी अचानक से रवि को उस पूरे रूम में काले धुएं जैसा कुछ दिखाई दिया और अब रवि को उस रूम में सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। रवि को चक्कर आने लगे थे और जैसे ही वो धरती पर गिरा, उसे एक औरत उसी सफ़ेद शादी के जोड़े में दिखाई दी। सुबह जब सबने रवि को ढूंढने की कोशिश की तो रवि उसी कमरे में बेहोश मिला। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन फिर शादी से एक रात पहले रात के 2 बजे राजीव की नींद एक अजीब आवाज़ से खुली। घुंघरू चलने की आवाज़ जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। तभी राजीव के कमरे का दरवाज़ा खुला। एक सफ़ेद दुल्हन उसके सामने खड़ी थी। उसका पूरा लहंगा खून से भरा, आंखें पूरी काली और उसके होंठ ताज़ा खून से लाल थे। दुल्हन ठंडी फुसफुसाहट भरी आवाज़ में कहा, जो मेरा था वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? इतना कहकर वो दुल्हन राजीव के गले लग गई और राजीव को जोर से अपने हाथों के बीच कसने लगी। राजीव को मानो उसके शरीर की सभी पसलियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजीव ने उस दुल्हन को दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस दुल्हन ने राजीव को और कसकर पकड़ लिया और एक समय के बाद राजीव के मुंह से खून निकलने लगा और एक तेज चीख के साथ राजीव का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह शादी का मंडप खाली था। सभी मेहमान और उसके दोस्त राजीव को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन राजीव का पूरे हवेली में कहीं पता नहीं था। सिर्फ एक चीज़ बची थी। मंडप के बीचों बीच एक पुराना खून से भरा दुल्हन का जोड़ा और उसके अंदर से राजीव की दबे हुए चीखने की आवाज़। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये उसी दुल्हन का काम है जिसका 50 साल पहले इसी हवेली में एक दुल्हन का कत्ल हुआ था। कहते हैं वो दुल्हन मंडप से उठकर इस कमरे में गई और वहाँ से कभी वापस नहीं आई। आज भी जब भी उस हवेली में कोई शादी होती है तो एक सफ़ेद दुल्हन मेहमानों के बीच चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी दिखती है और जब कोई उसे पहचान लेता है तो वो शादी कभी पूरी नहीं होती।
कि आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी कैसे लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और अनकही हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल द हॉरर वॉल्ट को सब्सक्राइब करें।